अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे जो हमारा सेट्स एंड फंक्शंस के बारे में है। स्टूडेंट, आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यू टॉपिक हमारे पास है कार्डिनैलिटी का और प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का। सबसे पहले हमारे पास कार्डिनैलिटी है। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट क्या होता है? बेसिकली जो कार्डिनैलिटी होती है ना स्टूडेंट, वो किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद होती है कि किसी सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। और जो कार्डिनैलिटी होती है हमारे पास, वो बेसिकली हमें बताती है साइज ऑफ सेट्स के बारे में कि हमारे पास जो सेट है उसका साइज कितना है, यानी कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो ये हमारे पास है द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट इज बेसिकली द साइज ऑफ द सेट। तो वो साइज ऑफ द सेट ही होता है। इट इज डिनोटेड बाय n इंटू ए। इसको हम n इंटू ए से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ सेट ऑफ ए। ये एग्जांपल हमारे पास है, ये एक सेट हमारे पास गिवन है, उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है 1, 3, 5, 7, 9 और 11। तो इसकी कार्डिनैलिटी n इंटू ए क्या बनेगा, जितने इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो वो हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स हमारे पास इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो ये इस सेट की कार्डिनैलिटी है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स। अब अगर हमारे पास ए और बी कोई से दो फाइनाइट सेट्स होंगे तो हम क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है उसको डिफाइन करेंगे कि n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस n इंटू बी माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी है। और ये जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन है इसको हम कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट फाइंड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये हमारे पास दो था सेट्स के लिए, वो कोई से दो सेट्स ए और बी फाइनाइट होंगे। तो फिर जो अब हमारे पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन को डिफाइन करेंगे तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी भी हमारे पास क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। अगर हमारे पास 3 सेट्स हों, ए बी सी कोई से 3 सेट्स हों, तो फिर ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू आएगा n इंटू ए प्लस n इंटू बी प्लस n इंटू सी माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी n इंटू ए इंटरसेक्शन सी माइनस n इंटू बी इंटरसेक्शन सी प्लस लास्ट पे हमारे पास आएगा इन तीनों का इंटरसेक्शन। ये हमारे पास 3 सेट के लिए है, ये हमारे पास 2 सेट के लिए है। अब जो हमारा बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा इसी के रिलेटेड है। जो हमारे क्वेश्चंस है नेक्स्ट, वो कार्डिनैलिटी और प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन के रिलेटेड है, जिसके अंदर हम 2 सेट्स को यूज करेंगे और 3 सेट्स को यूज करेंगे। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। वो कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट। हमारे पास क्लास के अंदर 55 स्टूडेंट्स हैं, तो वो हमारे पास उनमें से 34 जो है वो किसको लाइक करते हैं, क्रिकेट को। तो टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो 55 हैं, उनमें से 34 क्या करते हैं, लाइक करते हैं प्ले क्रिकेट को। तो ये मैंने सेट का नाम दे दिया n इंटू ए। वो 34 हैं, वो लाइक करते हैं क्रिकेट को। उसके बाद हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं, वो लाइक करते हैं हॉकी को, तो उसको मैंने नाम दे दिया n इंटू बी का। वो हमारे पास कितने हैं, 30 लाइक टू प्ले हॉकी। Also each student like to play at least one of the 2 games. How many students like to play both games? तो इनमें से कौन से स्टूडेंट्स होंगे जो दोनों गेम्स को लाइक करेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, वो हमारे पास है 55, यानी कि ए यूनियन बी हमारे पास है 55 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड हॉकी। और हॉकी, वो या तो क्रिकेट को लाइक करते हैं या तो वो हॉकी को लाइक करते हैं, वो 55 हैं। और कितने दोनों गेम्स को लाइक करेंगे, क्रिकेट और हॉकी को, वो हमने फाइंड करने हैं। हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन यूज कर देते हैं 2 सेट्स के लिए। n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस n इंटू बी माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। n इंटू ए यूनियन बी 55 है, n इंटू ए कितना है हमारे पास 34 प्लस n इंटू बी कितना है 30 माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है।
34 और 30 को ऐड करूंगा 64 आ जाएगा, माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी है। इसको इस साइड पे ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो n इंटू ए इंटरसेक्शन बी 64 में से 55 निकाल दें तो हमारे पास 9 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो या तो क्रिकेट को लाइक करेंगे या तो हॉकी को लाइक करेंगे। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, हमारे पास ग्रुप के अंदर कितने हैं 500 एम्प्लॉयज हैं। 250 कैन स्पीक उर्दू, उनमें से 250 उर्दू बोल सकते हैं। 150 कैन स्पीक इंग्लिश, उनमें से 150 इंग्लिश बोल सकते हैं। 50 कैन स्पीक पंजाबी, और उनमें से 50% ऐसे हैं जो पंजाबी बोल सकते हैं। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 40 हमारे पास जो है वो उर्दू और इंग्लिश बोल सकते हैं। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, 30 बंदे ऐसे हैं जो हमारे पास इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं। एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, उनमें से 10 ऐसे हैं जो हमारे पास उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, तो इनमें से कितने लोग होंगे जो हमारे पास 3 की 3 लैंग्वेज बोल सकते हैं। सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं कि यू हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन अ ग्रुप है, और आपको पता है यू यूनिवर्सल सेट होता है, उसके अंदर टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, बाकी जितने भी सेट्स बनते हैं वो इससे छोटे होते हैं। और ए को लेट कर लिया एम्प्लॉय हु स्पीक उर्दू, ई को लेट कर लिया एम्प्लॉय हु स्पीक इंग्लिश, और पी को लेट कर लिया कि एम्प्लॉय हु स्पीक पंजाबी। ये हमने सेट बना लिए हैं। अब हमें गिवन ये है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, एम्प्लॉय कितने हैं 500 है। इसका मतलब है कि वो तीनों के तीनों ए यूनियन ई यूनियन पी हमारे पास कितना है 500 है, यानी कि या तो वो इंग्लिश या तो वो उर्दू बोलेगी या इंग्लिश या वो पंजाबी। उनमें से हमारे पास जो उर्दू बोल सकते हैं वो कितने हैं 250, और उनमें से हमारे पास जो इंग्लिश बोल सकते हैं वो 150 है, और जो पंजाबी बोल सकते हैं हमारे पास वो 40 हैं। जो हमारे पास उर्दू और इंग्लिश बोल सकते हैं वो 40 हैं। जो हमारे पास इंग्लिश एंड पंजाबी बोल सकते हैं वो 30 है, और जो हमारे पास उर्दू एंड पंजाबी बोल सकते हैं वो 10 है। तो हमने क्या करना है, वो फाइंड करना है जो तीनों के तीनों जो है वो हमारे पास हों, यानी कि ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी फाइंड कर सकते हैं कि जो तीनों की तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं वो कौन से हैं। तो हम यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन यूज कर लेते हैं 3 सेट्स के लिए। n इंटू ए यूनियन ई यूनियन पी इज इक्वल टू हमारे पास होता है n इंटू ए प्लस n इंटू ई प्लस n इंटू पी माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन ई माइनस n इंटू ई इंटरसेक्शन पी माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन पी प्लस n इंटू ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी आ जाएगा। वैल्यूज हमारे पास सारी गिवन है, हम यूज कर देते हैं। ए यूनियन ई यूनियन पी हमारे पास कितना है 500, और उसके बाद n इंटू ए कितना है हमारे पास 250, n इंटू ई हमारे पास है 150, n इंटू पी हमारे पास है 50 माइनस ए इंटरसेक्शन ई हमारे पास है 40, और ई इंटरसेक्शन पी हमारे पास है 30, और ए इंटरसेक्शन पी हमारे पास है 10, और ये वाला हमने फाइंड करना है। तो ये स्टूडेंट हमने नंबर्स लिख लिए, ये एज इट इज आएगा। इन 3 को ऐड कर दिया, ये 3 भी सेम ऐड होंगे क्योंकि ये माइनस के हैं तो ये अपने आप के अंदर ऐड होंगे, तो ये आएगा माइनस ये 80, और ये वाले 3 ऐड करके 450 आएगा। अब 450 में से 80 निकाल दें तो ये 370 आएगा। इसको इधर ले आए तो 500 माइनस 370, 500 में से 370 निकाल दें तो 130 आ जाएगा। तो 130 एम्प्लॉय ऐसे होंगे जो तीनों की तीनों लैंग्वेज बोलेंगे, उर्दू इंग्लिश और पंजाबी। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इन आ स्पोर्ट इवेंट्स 19 पीपल ब्लू शर्ट्स, हमारे पास एक स्पोर्ट इवेंट है, उसके अंदर 19 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू शर्ट्स पहनी हुई है। सबसे पहले मैंने लेट कर लिया कि हमारे पास बी ब्लू शर्ट्स पहने हुए हैं सेट है, जी हमारे पास वो सेट है जिन्होंने ग्रीन शर्ट्स पहनी हुई हैं, और सी हमारे पास वो सेट है जिन्होंने कैप्स पहनी हुई हैं। अब 19 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने हमारे पास क्या हुआ ब्लू शर्ट्स पहनी हुई है, और जी हमारे पास ग्रीन शर्ट्स हैं। वो ऐसे पर्सन है जिन्होंने वो 15 है जिन्होंने ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, और नंबर ऑफ कैप्स हमने फाइंड करनी है कि हाउ मैनी पीपल्स आर वेयरिंग कैप्स। और बी इंटरसेक्शन जी हमारे पास कितना है ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, उसके बाद कैप एंड ब्लू शर्ट्स हमारे पास कितनी है 4, और कैप एंड ग्रीन शर्ट हमारे पास कितनी है 2, और ब्लू ग्रीन एंड कैप्स ब्लू और ग्रीन और कैप वो हमारे पास 34 है। स्टूडेंट ये हमारे पास गिवन नहीं है।
n इंटू बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी हमारे पास गिवन नहीं है डाटा के अंदर, इसका मतलब है कि वो हमारे पास 0 है। अब हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन यूज करना है, तो ये हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन 3 सेट्स के लिए यूज कर दिया है। अब हमारे पास ये 34 है, ये 19 है, ये 15 है और ये हमारे पास हमने फाइंड करना है। ये -3 है, ये -4 है, ये -2 है और ये वाला हमारे पास क्या है 0 है। जब हम इन सब नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा, इन दो को किया 34 आ गया, इनको किया तो 9 आ गया। n इंटू सी फाइंड करना है, एज इट इज आ जाएगा। इनको इधर ले आए, 34 ऑलरेडी इधर है, -34 ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का 9 इज इक्वल टू आएगा n इंटू सी। 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो n इंटू सी हमारे पास कितना आ जाएगा 9। तो 9% ऐसे हैं जिन्होंने कैप्स पहनी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप्स, 11 हैव टैबलेट्स, 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स एंड 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स। 8 participants have all 3 items. The total number of participants with laptops, tablet or books is 35. How many participants have books? यानी कि लैपटॉप वाले 17 है, टैबलेट वाले 11 है और बुक्स वाले हमने फाइंड करने हैं। लैपटॉप एंड टैबलेट वाले 9 है, लैपटॉप एंड बुक्स वाले 6 हैं, टैबलेट एंड बुक्स वाले 4 हैं, लैपटॉप एंड टैबलेट एंड बुक्स वाले 8 हैं, लैपटॉप टैबलेट और बुक्स हमारे कितनी हैं 35। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन 3 सेट्स के लिए अगेन लगा दिया है, सेम तरीका है सबको लगाने के लिए, सिर्फ सेट का डिफरेंस आता है हमारे पास कि हम सेट्स को अपनी मर्जी से नेम दे देते हैं। आप ABC दे दें, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी नेम दे दें। हमने वही नेम दिए हैं जो यहाँ पर बुक के अंदर हमारे पास उनके नेम से स्टार्ट हो रहा है, वो उनके फर्स्ट वर्ड को हमने उनका नेम दिया हुआ है। ये हमारे पास 35 है, ये 17 है, ये 11 है, ये फाइंड करना है। ये हमारे पास 9 है, ये वाला 6 है, ये वाला 4 है और ये वाला 8 है। ये सारा ऊपर डाटा के अंदर लिखा है, आपने जस्ट यहाँ पर वैल्यूज लगा देनी है। 35 जब इन सब नंबर्स को हम ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 आ जाएगा, प्लस n इंटू बी आ जाएगा। 17 को इधर ले आए, माइनस हो जाएगा, 35 में से 17 निकाल दें तो 8 आ जाएगा। तो n इंटू बी हमारे पास कितना आ जाएगा 18, यानी कि 18 पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास बुक्स मौजूद होंगी। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।